नमस्कार साथियों। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और यह सत्य है कि जो अंत तक संघर्ष करता है जीत उसी की होती है। संघर्ष के बीच में भाग जाना या संघर्ष करते करते बीच में रुक जाना या संघर्ष में अपने आप को अलग करना, यह एक जीत का प्रतीक नहीं है। जीत का प्रतीक है कि अंतिम समय तक, जब तक विजय नहीं मिलती, जब तक सफलता नहीं मिलती, तब तक संघर्ष करते रहना। तो इसी जो है वक्तव्य को सार्थक करने और आप लोगों के संघर्ष को जीत में बदलने के लिए एलएम ज्योग्राफी एक विशेष टेस्ट सीरीज लेके आया है। और उन साथियों के लिए जिन्होंने एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन नहीं परचेज किया है या जिनको अभी तक एलएम ज्योग्राफी के बारे में नहीं पता है, तो देखिए, पहले तो मैं आप सभी साथियों का, जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका मैं हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि जो अभी हाल ही में हमने एक छोटी सी शुरुआत की राजस्थान समसामयिकी की, कि जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी, जितने भी सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी जिन्होंने भी सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया है या जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए हमने राजस्थान समसामयिकी यानी कि राजस्थान करंट अफेयर्स की एक शुरुआत की। और उस करंट अफेयर्स में हमने लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस करवाए, जिसमें जनवरी से लगाकर दिसंबर 2022 के जो प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, उनके बारे में चर्चा की। और जैसा कि प्रश्न पत्रों के माध्यम से जो है हमें उसका सकारात्मक रिजल्ट मिला, और साथ ही जो विद्यार्थी उन क्लासों को देख के गए, जिन्होंने उन क्लासों की पीडीएफ को पढ़ा, और वह विद्यार्थी जिन्होंने भी इस क्लास से वह जुड़े, उनके सभी वह करंट अफेयर्स के प्रश्न जो इस क्लास के आधार पे पूछे गए थे या जो इस क्लास में जिनके पॉइंट पर हमने डिस्कस किया वहां से पूछे गए थे, वह सभी सही हुए। चाहे वह राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक को लेके पूछा गया हो, चाहे वह लेपर्ड सफारी को लेके या आमागढ़ जयपुर के लेपर्ड प्रोजेक्ट को लेके पूछा गया हो, चाहे वह पैरा ओलंपिक को लेके पूछा गया हो, या राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना जोधपुर में की गई है बजट 2022-23 के अंतर्गत, उसको लेके पूछा गया हो, चाहे वो वांगड़ सर्किट को लेके पूछा गया हो। जितने भी करंट को लेके प्रश्न पूछे गए, उसमें से अधिकांश प्रश्न जो हमने 2 दिन की 1-1 घंटे की जो मेहनत की है, उसमें से हमारे अधिकांश प्रश्न जो है आए हैं और विद्यार्थियों ने सही भी किए। तो जो आप लोगों का एक सकारात्मक सहयोग एक साथ एलएम ज्योग्राफी और लर्न विद मधुसूदन सर जो यूट्यूब चैनल को मिला है, इसके लिए मैं आप लोग सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आपके इस सकारात्मक सहयोग के परिणाम स्वरूप ही हमारे लिए एक नवीन संचार ऊर्जा का संचार किया है, और उस नवीन ऊर्जा संचार के रूप में हम जो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष प्रोजेक्ट के रूप में यानी कि एक सफलता की कुंजी लेके आए हैं, ताकि विद्यार्थी जो है परीक्षा से पहले अपना जो सिलेबस है, जितना भी हमारा सिलेबस है, उसके अनुसार वह अपना मूल्यांकन करे, और उस मूल्यांकन के आधार पर जब वो परीक्षा दे तो वह निश्चित रूप से अंत तक संघर्ष करता हुआ जीते। और जो उसने सपना देखा है, जो उसने एक जीत का एक दर्पण देखा है, उस जीत के दर्पण को वह देखे, वह सफलता की जो है अपनी सफलता की जो है सीढ़ी को पार करे, अपनी सफलता को सुनिश्चित है। तो देखिए, आपके मन में चल रहा होगा कि ऐसा क्या लेके आए। तो देखिए, यहां जो हम एक विशेष प्रोजेक्ट जो लेके आए हैं, वह एक वर्तमान के कंपटीशन की आधारशिला को भी तय करता है कि कंपटीशन जो है किस तरह से है और कितना कंपटीशन है, और कैसे कंपटीशन में हम दूसरों से हट के तैयारी कर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट है यह रीट मेंस
लेवल फर्स्ट, कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है और जो रीट मेंस लेवल फर्स्ट यानी कि पहली से पांचवी के लिए इलिजिबल है और जिन्होंने जो है इस एग्जाम की तैयारी के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर लिया है, चाहे वह आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वह मेंटली पूर्ण रूप से प्रिपेयर हो और यहां तक कि वह अपने परिवार से दूर रह के इसकी तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए यानी कि जो रीट मेंस लेवल फर्स्ट की तैयारी करें उनके लिए एलएम ज्योग्राफी लेके आया है एक टेस्ट सीरीज। अब इस टेस्ट सीरीज का जो अमाउंट क्या है वह है 149 यानी 149 रुपए की यह टेस्ट सीरीज है। अब ये टेस्ट सीरीज कब शुरू होने वाली है? 25 दिसंबर 2022 से यह टेस्ट सीरीज शुरू होगी, यानी कि 25 दिसंबर 2022 को पहला टेस्ट आपको मिलने वाला है। अब इस टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट को लेके आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो देखिए इसमें एक तो राजस्थान का भूगोल जो आपके सिलेबस में दे रखा है, 13 टॉपिक्स जो दे रखे हैं वो। उसके बाद राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक्स हैं, चाहे वह सभ्यताओं के हैं, चाहे वह स्थापत्य कला के हैं, दुर्ग के हैं, चाहे वह अन्य जो भी इतिहास और कला संस्कृति के वह टॉपिक्स। उसके बाद राजस्थानी भाषा और एक साहित्य का जो अलग से पोर्शन दे रखा है उसे। उसके बाद सामान्य ज्ञान, जो सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक है यानी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो टॉपिक दे रखे हैं, और उसके साथ राजस्थान समसामयिकी यानी कि राजस्थान करंट अफेयर्स को लेके जो प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वह खेल खिलाड़ी के रूप में हो, चाहे वह व्यक्तित्व के रूप में हो, चाहे वह जो है योजना के रूप में हो या फ्लैगशिप योजना के रूप में हो, जन कल्याणकारी योजना के रूप में हो या कोई अन्य नीतियों के रूप में, जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वह भी इसमें शामिल है। यानी कि कुल मिला के 149 रुपए में आपको राजस्थान का भूगोल 1, राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति 2, राजस्थान की भाषा और साहित्य वाला 3, राजस्थान सामान्य ज्ञान और राजस्थान समसामयिकी यानी कि 5 विषय की जो है आपको तैयारी जो आपने की है उसको मूल्यांकन किया जाएगा। किसके माध्यम से? टेस्ट के माध्यम से। अब आप कहेंगे सर 149 रुपए में इन 5 विषय के कितने टेस्ट अवेलेबल करवा जाएंगे, यानी कि कितने टेस्ट होंगे। तो अब इसकी कहानी को पूरा समझना कि यहां जो टेस्ट सीरीज है हम लोग शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले तो यहां जो है रीट लेवल फर्स्ट के लिए, इसमें जो है कुल 10 टेस्ट यहां भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, सामान्य ज्ञान, भाषा साहित्य, और समसामयिकी। कुल कितने टेस्ट होंगे? 10 टेस्ट। यहां तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। इसके बाद जो है, और यह 10 टेस्ट 25 दिसंबर से लगाकर 30 जनवरी के मध्य आयोजित करवाए जाएंगे, यानी कि 25 दिसंबर से शुरू होगा और 10वां टेस्ट 25 जनवरी को जो है आपका 25 दिसंबर को पहला टेस्ट होगा और 30 जनवरी को जो है वह 10वां टेस्ट होगा। ये 10 टेस्ट तो आपको जो है 149 रुपए में मिलेंगे। इसके अलावा और क्या मिलेगा? तो देखिए इसके अलावा 3 मेजर टेस्ट होंगे, यानी बड़े टेस्ट होंगे
और यहां जो है 3 टेस्ट, यहां 3 टेस्ट, 1, 5, 10 और 15 फरवरी को, यानी कि फरवरी में, क्यों हमारा जो एग्जाम है वो 25 से लगाकर 28 के बीच में है, तो 5, 10 और 15 फरवरी को हम जो है 3 अलग से अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पूरे सिलेबस का एक साथ 3 मेजर टेस्ट लेंगे और 10 जो है वह टॉपिक के अनुसार कंटिन्यू टेस्ट लेंगे। तो इस तरह से कुल जो है वह 13 टेस्ट आपको जो है इस टेस्ट सीरीज, वो जो कि कितने हैं 149 रुपए की टेस्ट सीरीज में मिलने वाले। एक तो ये क्लियर आपको होना चाहिए। इसके बाद टेस्ट का किस तरह से शेड्यूल रहेगा मैं उसके बारे में भी पहले चर्चा करूं, और फिर आप इसको कैसे परचेज कर सकते हैं या कहां से आपको इसकी इंफॉर्मेशन पूरी मिलेगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट 1। पहला टेस्ट 25 दिसंबर 2022 को होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान के राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, जिसमें राजस्थान के जो है प्रमुख धार्मिक स्थल का टॉपिक, यानी कि सामान्य ज्ञान के जो है धार्मिक स्थल वाले क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद राजस्थानी भाषा और साहित्य में राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों को लेकर जो टॉप प्रश्न है वहां पूछे जाएंगे। राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप को लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास और कला संस्कृति में राजस्थान की सभ्यता, राजस्थान की स्थापत्य कला, किले और स्मारक को लेकर प्रश्न हमें पूछे जाएंगे। और इसके अलावा राजस्थान के करंट्स को लेकर, कि जो भी वर्ष 2022 का करंट है उस करंट के आधार पे जो प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं तो उन पर हम लोग बात करेंगे। अब इसमें इन दोनों के जो है वह 15 प्रश्न होंगे। राजस्थान भौतिक प्रदेश को लेकर हम 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन जो है हम इतिहास और कला संस्कृति के, और 5 क्वेश्चन जो है हम करंट के आधार पर। अब इसमें प्रश्नों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है, कि यदि छोटा टॉपिक है जहां से प्रश्न कम बनेंगे तो वहां पे दूसरे टॉपिक जो बड़ा टॉपिक होगा उसमें प्रश्न की जो है संख्या बढ़ा दी जाएगी। लेकिन एक टेस्ट में जो है मिनिमम कितने प्रश्न होंगे, 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे। और 50 क्वेश्चन का यह जो टेस्ट इसलिए हम ले रहे हैं कि आप जो है ज्यादा प्रश्न ना करके 50 क्वेश्चन के आधार पे अपना पूरा मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस तरह से जो है लेवल फर्स्ट के अनुसार इन 50 क्वेश्चन के माध्यम से आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा और आपको यह भी पता रहेगा कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। और इसमें हम ऐसे प्रश्न जो पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनका भी समावेश करेंगे, ताकि आपको पुराने प्रश्नों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पुराने पेपर्स देखने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रश्न पुराने नहीं होंगे, केवल 40% प्रश्न पुराने पेपर के पैटर्न के होंगे और 60% प्रश्न जो वर्तमान संदर्भ में पूछे जा रहे हैं उनके आधार पर होंगे। और इस तरह से हम लोग जो है एक टेस्ट लेने वाले, जिसकी शुरुआत कब होगी, 25 दिसंबर से होने वाली है। पहला टेस्ट जो है 25 दिसंबर को आयोजित होगा। यह टेस्ट आपको एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर में एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन को जो डाउनलोड करेंगे तो वहां पे एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन में जो है इसका जो है एक फोल्डर बना होगा इस टेस्ट का, उसको आप परचेज कर लीजिए और आपका टेस्ट ऑनलाइन होगा। अब दूसरी बात आती है इसकी सॉल्यूशन की, वीडियो सॉल्यूशन। अब वीडियो सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बता देता हूं, इसका वीडियो सॉल्यूशन जो है सप्ताह में संडे को ही अवेलेबल करवाया जाएगा। यह भी क्लियर है कि जब संडे होगा, जैसे 25 को संडे, 25 को यदि आपका टेस्ट होता है तो अगले संडे को जो है यह अवेलेबल करवाया जाएगा। दूसरे दिन, क्योंकि आप इसको टेस्ट को अनलिमिटेड बार देख सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, 2 बार, 10 बार दे सकते हैं, जब तक आपको लगता है कि नहीं मुझे टेस्ट देना चाहिए। एक टेस्ट को आप 10 बार दे सकते हैं, 20 बार दे सकते हैं। लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि एक बार टेस्ट को देते हैं, फिर उसके बाद कुछ समय तक उसके बारे में अध्ययन करते हैं, फिर वापस टेस्ट को देते हैं। तो इसीलिए हमने चाहा है कि कम से कम एक विद्यार्थी 2 से 3 बार जब टेस्ट देगा तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और प्रश्नों की प्रकृति भी आपको पता चलेगी कि किस तरह से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए हम सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो सॉल्यूशन रविवार को यानी संडे को ही अवेलेबल करवाया जाएगा।
संडे को आपको जो है इसका टेस्ट सॉल्यूशन ऐप में अपलोड कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? इसी तरह से दूसरे टेस्ट की बात करें तो जो सेकेंड टेस्ट है वह 5 दिन बाद यानी कि 30 दिसंबर 2022 को आयोजित होगा और जिसमें सामान्य ज्ञान के अंतर्गत राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत राजस्थानी प्रमुख राजस्थानी कृतियां पूछी जाएगी, राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान का मानसून तंत्र और जलवायु, और राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के राजवंश हैं, राजस्थान के मेले त्योहार हैं, और जो करंट के क्वेश्चंस जो कि हमने 5 क्वेश्चन पहले में किए तो इसी में भी पैटर्न वही रखेंगे। 5 से 7 क्वेश्चन करंट के आधार पे जो पूछे जा सकते हैं वह, जिसमें योजनाएं भी होगी, खेल खिलाड़ी भी होंगे, जो है प्रमुख व्यक्तित्व भी होंगे, प्रमुख घटनाएं भी होगी, प्रमुख स्थल जो भी राजस्थान के सिलेबस में से हैं वह सभी हमें करंट इसमें पूछा जाएगा। तो इससे यह होगा कि आपका करंट अफेयर्स भी तैयार होगा, साथ साथ आपका सिलेबस के हर एक टॉपिक क्लियर होंगे और आपको पता रहेगा कि नहीं मेरा इतना सिलेबस कवर होता गया है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे टेस्ट की। तीसरा टेस्ट जो कि 5 जनवरी 2023 को आयोजित होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान के अंतर्गत राजस्थान के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, राजस्थानी भाषा में प्रमुख राजस्थानी जो साहित्यकार और उनकी रचनाएं जो है उनको पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का अपवा तंत्र है, झीलें हैं, नदियां, बांध जो हमारे सिलेबस में उनके संदर्भ में। फिर इतिहास और कला संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख राजवंश, लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक कला और लोक संगीत को लेके जो प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम लोग जो है टेस्ट लेने वाले हैं और इसी में भी राजस्थान करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वह योजना के रूप में हो, व्यक्तित्व के रूप में, खेल खिलाड़ी के रूप में, जहां जहां से करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे वहां सभी हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद चौथा टेस्ट जो है वह 10 जनवरी 2023 को आयोजित होगा, जिसमें राजस्थान के प्रमुख जो है प्रसिद्ध नगर और स्थल, राजस्थानी भाषा और साहित्य में राजस्थान के संत साहित्य और लोक साहित्य, राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के वन्य संपदा, वन्यजीव संरक्षण और अभयारण्य, कला इतिहास कला संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख राजवंश और राजस्थान की सांस्कृतिक जो है परंपरा और विरासत को लेके जो भी आते हैं, चाहे वह यूनेस्को की विश्व धरोहर में पूछे गए हैं, चाहे वह ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं, सांस्कृतिक धरोहर है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है, उनके संदर्भ में प्रश्न होंगे। देखिए हम यहां विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, हम यहां एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे कि जो हम पढ़ के जा रहे हैं वैसा के वैसा प्रश्न हमें एग्जाम में देखने को मिले और हमारा प्रश्न क्या हो, सही हो। इसमें भी समसामयिकी यानी कि करंट तो हर जो है पेपर में आएगा, इसीलिए आएगा क्योंकि पेपर जो बनता है वह अधिकांशतः करंट अफेयर्स के साथ बनता है, करंट अफेयर्स के आधार पे पूछा जाता है। तो इसीलिए कुछ प्रश्न करंट के आधार पे बनाए जाएंगे तो कुछ प्रश्न करंट यानी समसामयिकी के होंगे, करंट अफेयर्स के होंगे। और इसके बाद जो है 5वां टेस्ट जो है वह 15 जनवरी 2023 को, जिसमें राजस्थान की जो है फ्लैगशिप योजनाएं होगी, राजस्थान के जो है प्रमुख धार्मिक स्थल होंगे, राजस्थान की मृदा संरक्षण और प्रमुख फसलें होगी, इतिहास कला संस्कृति में 1857 की क्रांति, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता और करंट। और इस तरह से जो है 5 टेस्ट का शेड्यूल तो मैंने आपको जो है शेयर किया है, लेकिन इसके बाद 6 से लगाकर 10 जो टेस्ट होने वाले हैं और जो मेजर टेस्ट होने वाले हैं उसका जो है पूरा आपको विवरण एक पीडीएफ के माध्यम से ऐप में अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप वहां से देख सकते हैं कि कौन कौन सा टेस्ट कब होगा, किस डेट को होगा। और टेस्ट का जो टाइम है वह है 8 PM। कितने बजे होगा? 8 PM, यानी कि रात्रि 8 बजे जो है आपको टेस्ट अपलोड किया जाएगा ऐप में, ताकि आप दिन भर जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक का अध्ययन करें, प्रत्येक विषय का अध्ययन करें और शाम को जो है आराम से आप अच्छे से इस टेस्ट को दें। यदि आप रात्रि में किसी कारण से या किसी काम से टेस्ट नहीं दे पाते तो दूसरे दिन आप टेस्ट दे सकते हैं। दूसरे दिन भी किसी कारण से आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ तो तीसरे दिन कभी भी आप टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट जो है वहां जिस दिन टेस्ट अपलोड होना है उस दिन रात को अपलोड होगा और उसी के साथ आपको टेस्ट देना है। टेस्ट आप कभी भी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है LM ज्योग्राफी किसके लिए?
केवल जो लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों के लिए ही यह टेस्ट सीरीज है। अब इसमें जो सूचना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यह टेस्ट चाहे आपने 399 का कोर्स परचेज किया है, चाहे आपने 399 का कोर्स परचेज नहीं किया है, सभी विद्यार्थियों के लिए है और सभी के लिए एक जो है न्यूनतम जो है मूल्य है वह है 149 रुपए। यह किसी प्रकार की फ्री टेस्ट सीरीज नहीं है। ऑलरेडी हमारा जो है फ्री टेस्ट जो 399 के बैच में चल रहा है उसमें आपके टेस्ट जारी रहेंगे। जो हमारी 99 वाली एसएसटी की चल रही है उसमें टेस्ट जो है आपको मिलते रहेंगे, लेकिन यह केवल फर्स्ट लेवल के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि फर्स्ट लेवल के विद्यार्थियों ने मुझे कई बार कमेंट्स करके भी कहा है, फोन करके भी मुझे जो है कहा है कि सर हमने आपका जो है 399 का कोर्स परचेज किया, हमें जो है हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस आपके अकॉर्डिंग पूरा हुआ और साथ ही जो टॉपिक सामान्य ज्ञान के हैं वह आप कब करवाएंगे। तो मैंने विद्यार्थियों से एक ही बात कई बार मैंने जो है यूट्यूब माध्यम से भी कही है और आज भी मैं आपको यह कह रहा हूं कि जो हमारा सामान्य ज्ञान का पोर्शन बचा हुआ है वह मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही सेकंड ग्रेड के एग्जाम होंगे उनके बाद हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि मैं 20 तारीख तक सेकंड ग्रेड वालों के साथ हूं और 20 तारीख के बाद मैं जो है थर्ड ग्रेड वाले जितने भी रीट की तैयारी करें उन विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ करने वाला हूं। तो देखिए थर्ड ग्रेड वालों के लिए जो भी थर्ड ग्रेड के टॉपिक चाहे वो ऐप में बचे हुए हैं चाहे वो यूट्यूब पे बचे हुए हैं, जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उनकी क्लास आज से ही अपलोड कर दी जाएगी। आज का मतलब यानी कि 22 दिसंबर से जो है आपकी पुनः क्लासेस शुरू होगी और जो अब एग्जाम तक चलने वाली है। कब तक चलने वाली है? एग्जाम तक यह क्लासें चलने वाली है, जिसमें जो भी आपका पहले तो टॉपिक बचे हुए हैं, चाहे वह राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं, राजस्थान के अनुसंधान केंद्र हैं, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं यह आज यानी 22 तारीख से लगाकर 30 तारीख तक कंप्लीट आपको करवा दिए जाएंगे। कोई भी टॉपिक आपका पीछे नहीं रहेगा। और मैंने इन टॉपिकों को इसीलिए नहीं पढ़ाया अभी तक, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वह था कि पेपर जो है वर्तमान परिस्थितियों में बनता है, करंट अफेयर्स के साथ बनता है। तो अब हमें यह क्लियर हो गया कि हमें जो करंट पूछा जाएगा वह दिसंबर या जनवरी तक का पूछा जाएगा, क्योंकि फरवरी में हमारे एग्जाम है। तो अब तक जितने करंट को लेके प्रश्न, चाहे वह अनुसंधान केंद्र को लेके पूछे जाएं, चाहे वह पर्यटन स्थल को लेके पूछे जाएं, चाहे वह प्रतीक चिन्ह को लेके पूछे जाएं या उनके संबंध में जो योजनाएं उनको पूछी जाए, उनके आधार पर यानी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है इन टॉपिकों को मैं पढ़ाने वाला हूं, ताकि आपका प्रश्न जो है डायरेक्ट पूछा जाए, यानी कि जो तथ्यात्मक होते हैं वह भी आपकी जो है फैक्ट बेस्ड जो भी सवाल आए वह भी सही हो और वर्तमान करंट के साथ यदि जोड़ के कोई भी प्रश्न पूछे तो गलत नहीं हो। तो इसीलिए आप लोग जितने भी थर्ड ग्रेड के विद्यार्थी रीट मेंस के जो तैयारी करें, भ्रमित मत होना कि एलएम ज्योग्राफी जो है आपको पढ़ाएगा नहीं। एलएम ज्योग्राफी यानी कि मधुसूदन सर यहां जो तय किया है वह पूरा करेंगे और जितना आपने नहीं सोचा है उससे कई गुना ज्यादा आपको जो है पढ़ाएंगे, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। चाहे वह सेकंड ग्रेड के आप एग्जाम देखिए, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के देखिए, चाहे हमारी 2 घंटे की जो है करंट अफेयर्स की बुक्स जो है क्लास देखिए, हर क्लास से कोई न कोई प्रश्न आया है और विद्यार्थियों ने जिन्होंने जो है एक क्या कहते हैं ना पूरे मन से विश्वास के साथ पढ़ा है तो उन विद्यार्थियों का प्रश्न गलत नहीं हुआ है। तो विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज है और यदि आपने विश्वास रखा है तो निश्चित रूप से आपके वे सभी टॉपिक जो छूट गए हैं, जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाए, नहीं पढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था करंट, क्योंकि पेपर वर्तमान परिस्थितियों में बनता है और करंट के साथ जोड़ के पूछा था। तो अब सेकंड ग्रेड के जब पेपर हुए तो पता चला कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी पूछी जा रही है, तो इन प्रकृति का भी हम उसमें समावेश करेंगे ताकि आपके प्रश्न गलत नहीं हो। तो क्लियर हो चुका होगा साथियों कि रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी भर्ती है, अधिकांश विद्यार्थी जो है इसमें भाग लेने वाले हैं और बहुत बड़ा जो है इसमें एक क्राउड है और उस क्राउड से हटकर यदि आपने तैयारी की, यानी कि भीड़ से अलग चलने की कोशिश की, तो आप जीत जाएंगे और यही संघर्ष आपका
जो आप संघर्ष अभी तक किया है, इस संघर्ष को आप 60-70 दिन जो भी आपके पास शेष है, उन 60-70 दिन संघर्ष को जो है इतना संघर्ष करें, इस तरीके से संघर्ष करें। देखिए, संघर्ष का मतलब केवल और केवल जो है लड़ाई से नहीं होता, रण से नहीं होता, युद्ध से नहीं होता है। संघर्ष होता है परिस्थितियों से, कि आप जिन परिस्थितियों में तैयारी कर रहे हैं, यहां भी आपका एक संघर्ष है। आप जिन जो है क्षेत्र में जो है तैयारी कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, उस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, यहां भी आपके लिए संघर्ष है। और जब आप एग्जाम देने जाते हैं, तो एग्जाम के समय जो 2-3 घंटे का जो आपको समय, परीक्षा का जो समय होता है, उस समय जो आप तैयारी के साथ बैठते हैं, वह भी आपके संघर्ष में काउंट होता है। तो संघर्ष का मतलब केवल युद्ध भूमि से नहीं होता है, रण क्षेत्र से नहीं होता है। संघर्ष अपने आप से होता है, संघर्ष अपनों से होता है, संघर्ष परिस्थितियों से होता है, और संघर्ष वर्तमान संदर्भ में भी होता है। तो अभी सभी संघर्ष, जितना भी संघर्ष है, सभी तरह का संघर्ष हम लोगों को करना है। और इस संघर्ष को करते करते केवल संघर्ष को बीच में नहीं छोड़ना है, हमें इस संघर्ष को जीत में कन्वर्ट करना है। कि जो हमने एक सपना देखा है, जिस तैयारी के लिए हम लोग जुटे हैं, उस तैयारी को लक्ष्य में कन्वर्ट करेंगे, मंजिल में कन्वर्ट करेंगे, और परिणाम के साथ जो है सभी को यह कहेंगे कि जीत उसी की होती है जो संघर्ष करता है। और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जितना संघर्ष आपने अब तक किया है, बस कुछ दिन और है। इस संघर्ष को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक कहते हैं ना मार्गदर्शन में, एक विशेष परिस्थितियों के साथ मूल्यांकन करते हुए और नियमित रूप से जारी रखें, तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि जितने भी विद्यार्थी एलएम ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं, सभी जब पेपर देके आए तो एक चेहरे पे नई मुस्कान के साथ आए, एक चमकते चेहरे के साथ क्लास से बाहर निकले, और क्लास से बाहर निकले के कहे कि नहीं, पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ और मेरा निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। चाहे उसने कितने भी घंटे पढ़े हैं, कितने भी दिन लाइब्रेरी में गुजारे हैं, कितने दिन मोबाइल के सामने अपने आप को खड़े रखा है, कितने समय तक आपने जो है अपने को कोचिंगों में टाइम दिया है, नोट्स को, किताबों को पढ़ने में टाइम दिया है, उन सभी समय का जो है परीक्षा, वह जो रीट मेंस होने वाली है, उस संघर्ष को जो है जीत में कन्वर्ट करना है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको कहूंगा कि यह एलएम ज्योग्राफी फर्स्ट लेवल के विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर लेके आइए। तो आप सभी एलएम ज्योग्राफी के साथ जुड़ें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको विश्वास के साथ ये कह रहा हूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।